हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज की अपनी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्ट 2 देखेंगे ज्योग्राफी, जो कि हम पार्ट 1 बना चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। आज बात करेंगे हम पार्ट 2 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बंगाल की कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी जो है हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? तो ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये कावेरी को जाना जाता है। चलते हैं अगला। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये हमारी महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेनार बेसिन कहाँ स्थित है? तो ये कृष्णा और कावेरी नदी के बीच पेनार स्थित है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है। महानदी कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में बात करेंगे। तो जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये सरस्वती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये जोग जलप्रपात है, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो ये महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नया नाम। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात की बात करता है। तो ये हुड्रू जलप्रपात है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात तो ये येना है। येना भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा कावेरी नदी पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुड्रू कहाँ है? तो ये रांची के पास झारखंड पर स्थित है, यानी झारखंड में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट। चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है। अब चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। सांडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शंख नदी पर स्थित है। सांडनी जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये झारखंड में स्थित है। गौतम धारा या जोगा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये राउर नदी पर स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा झारखंड में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट। येना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो येना नदी पर ही स्थित है। येना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो ये महाबलेश्वर में स्थित है। पाईकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये नीलगिरी में स्थित है हमारा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भारत की प्रमुख झीलें। तो भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बुल्लर झील कहाँ स्थित है? तो ये हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये हमारी बुल्लर झील है। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारी उकाई गुजरात में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट आगे देखते हैं। उकाई झील किस प्रकार की झील है? तो ये मानव निर्मित एक झील है। उकाई झील किस नदी पर स्थित है? तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? निजाम सागर मंजरा नदी यानी कि आंध्र प्रदेश पर स्थित है। तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी
कर्नाटक में जो पड़ती है पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नागा अर्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश पर है। तुंगभद्रा झील ये हमारा रिपीट हो गया है। निजाम सागर, निजाम, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये मानव निर्मित झीलें हैं, यानी कि ये तीनों हमारी मानव निर्मित झीलें हैं। चलते हैं वेस्ट। गोविंद वल्लभ सागर पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई गई? तो ये रिहंद नदी पर बनाई गई। चलते हैं नेक्स्ट। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में हमारा स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट। राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झीलें हैं? तो ये चंबल नदी पर बनाई गई तीनों झीलें हैं। पूर्व उत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये लोकटक झील है। चलते नेक्स्ट। केबुल लामजाऊ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? तो ये स्थित हो। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कैसे पानी की झील है? तो ये खारे पानी की झील कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट। मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत में? तो बुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये सामर झील, जो कि राजस्थान में पड़ती है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील? तो ये चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पड़ती है। पूर्व उत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? तो ये हमारी लोटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो ये चोलामू झील जो है भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। भारत की लोनार झील किस राज्य में किस प्रकार की झील है? तो ये क्रेटर झील प्रकार की है। चाचोलूमा झील किस नदी पर स्थित है? ये तिस्ता नदी पर स्थित है। डल झील किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। पुष्कर झील कहाँ पर है? तो अजमेर में, राजस्थान में पुष्कर झील पड़ती है। अब चलते हैं। सामर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये सामर झील स्थित है। लूनक सागर, पंचभद्रा एवं डीडवाना राजस्थान की कैसे पानी की झीलें हैं? तो ये खारे पानी की झीलें हैं। उदय सागर, बिछोला, जयसमंद, राजसमंद झीलें किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हमारी राजस्थान में स्थित हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। ओस्मान सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है। फुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोलरू झील किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोनगोंग सो झील कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर। तो आइए देखते हैं कौन सा किस नगर पर स्थित है। तो गंगा नदी जो हमारी हरिद्वार, कानपुर और बनारस, पटना जो है हमारा गंगा नदी पर स्थित है। यमुना नदी की बात करते हैं तो हमारा दिल्ली, आगरा और मथुरा। सरयू नदी की बात करते हैं तो अयोध्या, और अलकनंदा की बात करते हैं तो बद्रीनाथ हमारा नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं हुगली। तो हुगली नदी पर हमारा कोलकाता बसा है। महानदी की बात करते हैं तो कटक और संबलपुर है। और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो दिब्रुगढ़, गुवाहाटी और सोकोवा घाट नगर स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। वहाँ सतलज जो फिरोजापुर और लुधियाना पड़ता है हमारा। नर्मदा पर भरजूम और महेश्वर, ओकेश्वर और जबलपुर पड़ता है। चंबल नदी कोटा पड़ता है। झेलम नदी पर श्रीनगर पड़ता है। आगे देखते हैं। तुंगभद्रा नदी पर कुर्नूल पड़ता है। छिप्रा पर उज्जैन पड़ता है। और गोमती नदी पर लखनऊ शहर स्थित है।
बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। गोदावरी जो है हमारा नासिक पड़ता है, गोदावरी। कावेरी पे हमारा श्रीरंगपट्टनम पड़ता है, ताप्ती पे हमारा सूरत शहर स्थित है, और कृष्णा नदी पर हमारा विजयवाड़ा नगर स्थित है, मूसी पे हैदराबाद स्थित है, बेदब्बा पे ओरछा स्थित है, और साबरमती पे हमारा अहमदाबाद नगर स्थित है। और जो इलाहाबाद नगर है हमारा वो गंगा नदी और यमुना और सरस्वती तीनों का संगम पे स्थित है, इसीलिए इसे संगम नगरी भी कहते हैं इलाहाबाद के लिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये है हमारा टेहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हमारा हीराकुंड बांध है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हमारा महानदी उड़ीसा में बनाया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर है? तो ये बेतवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये रावी जो कि पंजाब में स्थित है। छोम बांध किस नदी पर है? तो ये हमारा कृष्णा महाराष्ट्र में स्थित है। और मेटर बांध हमारा किस नदी पर है? तो ये मेटर बांध हमारा कावेरी जो कि तमिलनाडु में पड़ता है पर स्थित है। अब चलते हैं बात अगला देखते हैं। अगला है हमारा थीन बांध जो है हमारा किस नदी पर है? तो ये रावी नदी पर पड़ता है। मेथिन बांध किस नदी पर है? ये बराकर नदी पर है। बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? तो ये बराकर पर ही स्थित है। पोंग बांध किस नदी पर है? तो ये ब्यास नदी पर है। फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हमारा गंगा नदी पर ही बनाया गया है। अब बात करते हैं इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। मयूराक्षी बांध किस नदी पर बना है? तो ये मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में बना है। काठी बांध किस नदी पर है? तो ये रामगंगा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो ये रिहंद यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट भारत की प्रमुख बहु उद्देश्य योजनाओं की बात करते हैं। तो योजनाएं हैं एक तरफ नदियां और उनके राज्य हैं। तो भागड़ा नागड़ा परियोजना जो है सतलज नदी पर है जो कि पंजाब में स्थित है। ब्यास परियोजना जो है ब्यास नदी पर स्थित है और जो पंजाब राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज व ब्यास के संगम पर है और जो पंजाब में पड़ता है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है जो कि उड़ीसा में पड़ती है। और नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर है जो कि आंध्र प्रदेश में राज्य में पड़ता है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर स्थित है जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। बात करते हैं नेक्स्ट उस पर गंडक परियोजना हमारी गंडक नदी जो कि बिहार उत्तर प्रदेश और नेपाल में पड़ता है। कांडा परियोजना ताप्ती और गुजरात में पड़ता है। कोयना परियोजना कोयना नदी और महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। मंजकुंड नदी पर और राज्य उड़ीसा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मलप्रभा परियोजना मलप्रभा नदी पर जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पड़ती है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। बागी परियोजना बागी नदी पर जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भीमा परियोजना पबना नदी पर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। जय कावड़ी परियोजना जो कि गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात करते हैं तवा परियोजना की। तवा परियोजना तवा नदी पर पड़ता है और ये तवा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। टेहरी परियोजना भागीरथी व मिलगाना जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है जो कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिरका परियोजना हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। सलाल परियोजना चिन्नाब नदी पर पड़ती है जो कि जम्मू कश्मीर में होकर गुजरती है। नर्मदा घाटी परियोजना जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। सोन परियोजना बिहार में पड़ता है जो कि सोन नदी पर स्थित है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कर्नाटक में पड़ती है जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी जो कि कर्नाटक में स्थित है। अब बात करते हैं कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर पड़ता है जो कि महाराष्ट्र में हमारे स्थित है। बात करते हैं हम
नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है पवनों की दशा में परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी समुद्र से दूरी उनकी भिन्नता का कारण है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, किस देश के भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो पंजाब हमारा एक ऐसा राज्य है जिसमें अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। भारत वर्षा में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश तथा बिहार में होती है। अब बात करते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो मानसिंहराम, जो कि मिजोरम में पड़ता है, हमारा सबसे अधिक वर्षा होती है। बात करते हैं भारत में सबसे प्राप्त करने वाला, तो हमारा ये रिपीट हो गया। आम्र वर्षा क्या है? तो आम्र वर्षा बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो सर्वाधिक भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो कच्छ से हरियाणा तक सबसे कम वर्षा होती है। मावसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का क्या कारण है? तो यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की होती हैं, इसलिए यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। भारत किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ये हमारा पूर्वी तटीय प्रदेशों में सबसे अधिक तापीय अंतर पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, तो भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। किस राज्य में प्रतिवर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो ये तमिलनाडु से होता है। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो ये हमारा तमिलनाडु राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट, तो कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो ये हमारा लेह, यानी कि जो लद्दाख में पड़ता है, सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, भारत के वन की स्थिति देखते हैं। तो भारत के वन राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वन का आवरण आवश्यक है? तो ये हमारा 33% है। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये 1988 में की गई। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा देहरादून में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हमारी देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? तो ये हमारा नागपुर में स्थित है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? तो ये KM मुंशी हैं। वनोरोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की। अब बात करते हैं देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो वर्तमान में 21.05% वन आवरण है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं, तो वन हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख संसाधन के रूप में हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का आवरण है? तो 21.5% है। पश्चिमी हिमालय संसाधन में प्रमुख साधन वन है। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो हरियाणा के क्षेत्रफल पर सबसे कम वनों का आवरण पाया जाता है। बात करते हैं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण आवश्यक है, तो संपूर्ण भूमि का 33%। वृक्षारोपण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ये
पूर्वी डेक्कन में। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो राज्य। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो राज्य होते हैं। भारत में मैंग्रोव वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो ये सुंदरवन में पाई जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा, भारत में अति संघनन वन का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो सुंदरबन, यानी कि जो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है उसे विश्व विरासत का वन माना जाता है। भारत के राज्यों में से किसमें सागौन वन पाया जाता है? तो सागौन वन जो हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। देश के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये उदारता पतझड़ वन देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वालों को क्या कहते हैं? तो दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो हमारा ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन की लकड़ी नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? तो ये जैव विविधता एवं सदाबहार वनों का संरक्षण के लिए साइलेंट वैली चर्चित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये हमारी उत्तराखंड में स्थित है, जिसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी हमारी केरल राज्य में स्थित है। तो कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक जो है हमारा शहतूत रेशम उत्पादित करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो सुंदुरुई वृक्ष की अधिकता के कारण गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्रों में सुंदरवन की संख्या दी गई है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य, तो कर्नाटक हमारा चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। अब बात करते हैं अगली, तेंदुपत्ते का मुख्यतः उत्पादक राज्य है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं, तो पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट जो है हमारे जैव विविधता के ताप स्थल हैं। भोजपत्र वृक्ष मिलता है, तो भोजपत्र वृक्ष जो है हमारा हिमालय में मिलता है। लीसा प्राप्त होता है, तो लीसा हमारा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। तो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।